बिजली बिल घटाएं, सोलर पैनल लगाएं, 78,000 रुपए की सब्सिडी। संपर्क प्रभु इंटरप्राइजेज, होटल इंदर प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9414397142। प्रतापगढ़ कलेक्ट्रेट सभागार में कलेक्टर डॉक्टर अंजलि राजौरिया की अध्यक्षता में जिला स्तरीय अधिकारियों की साप्ताहिक समीक्षा बैठक आयोजित हुई। बैठक में बजट घोषणाओं, फ्लैगशिप योजनाओं तथा विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए गए। बैठक में कलेक्टर ने PPT के माध्यम से मौसमी बीमारियों की रोकथाम, TB मुक्त भारत अभियान, एनीमिया मुक्त भारत अभियान, लाडो प्रोत्साहन योजना, जल जीवन मिशन, प्रधानमंत्री आवास योजना सहित अन्य योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर बेहतर रैंक लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पेयजल की नियमित जांच एवं जल जीवन मिशन कार्यों की गुणवत्तापूर्ण मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। कलेक्टर ने नगर परिषद आयुक्त को शहर में सफाई व्यवस्था बेहतर करने के निर्देश देते हुए कहा कि आम जन को स्वच्छता के प्रति जागरूक किया जाए तथा नियमित कचरा संग्रहण सुनिश्चित हो। बैठक में CEO जिला परिषद पर्वत सिंह चुंडावत सहित जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे। प्रतापगढ़ में पुलिस ने आज मादक पदार्थों की तस्करी और अपराध के लिए कुख्यात अरनोद थाना क्षेत्र के 9 गांवा और देवल्दी गांव में दबिश दी। इस दौरान आधा दर्जन थानों के पुलिस अधिकारी और जवान, QRT तथा जिला पुलिस की विशेष टीम भी शामिल रही। हालांकि कोई भी अपराधी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया। पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने बताया कि मादक पदार्थ तस्करों एवं अपराधियों की धरपकड़ के लिए 9 गांवा और देवाल्डी में संदिग्ध ठिकानों पर दबिश दी गई, जिसमें आधा दर्जन थानों के पुलिस अधिकारी, क्विक रिस्पांस टीम एवं जिला पुलिस की विशेष टीम शामिल रही। इस दौरान पुलिस ने अपराधियों के घरों, खेत खलिहानों में सर्च ऑपरेशन चलाया। पुलिस को कोई अपराधी मौके पर नहीं मिला, लेकिन उनके परिजनों को पाबंद किया गया कि वो ऐसे अपराधियों को पुलिस के समक्ष पेश करें। पुलिस की इस कार्रवाई से इलाके में हड़कंप मच गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि अपराधों की रोकथाम के लिए इस तरह के ऑपरेशन जारी रहेंगे। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और UPVC वर्क के साथ स्टील रेलिंग, काकाजी ट्रेडिंग, पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़, राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। प्रतापगढ़ में पुलिस की ओर से चलाए जा रहे सद्भावना अभियान के तहत विभिन्न थानों द्वारा गोद लिए गए विद्यालयों के बच्चों को स्कूल बैग और स्टेशनरी का निःशुल्क वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों को साइबर अपराध से बचाव के संबंध में जानकारी प्रदान की गई। अभियान का उद्देश्य बच्चों में पुलिस के प्रति भय को समाप्त करना और उनके ऊपर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार को रोकना है। पुलिस अधीक्षक B आदित्य ने बताया कि जिले में सद्भावना अभियान के तहत पुलिस द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए जा रहे हैं। इसी कड़ी में आज जिले के विभिन्न थानों द्वारा गोद लिए गए स्कूलों में अध्ययनरत विद्यार्थियों को स्कूल बैग एवं स्टेशनरी का वितरण किया गया। इस दौरान बच्चों में पुलिस के प्रति भय को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्गदर्शन प्रदान किया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि बच्चे अपने ऊपर होने वाले किसी भी तरह के अत्याचार एवं उत्पीड़न को पुलिस के साथ साझा कर सकें। इसके लिए इस तरह के आयोजन किए जा रहे हैं। साथ ही जो बालिकाएं खुलकर अपनी समस्याएं पुलिस को नहीं बता सकती, उनके लिए सुरक्षा सखियों से बातचीत की जा सकती है। पुलिस अधिकारियों ने इस दौरान बच्चों को समझाया कि साइबर अपराध से बचने के लिए अनजान नंबरों से आने वाले कॉल को रिसीव न करें, अनजान व्यक्तियों को अपने बैंक खातों की जानकारी भी नहीं दें, किसी से उसका OTP भी शेयर न करें, साइबर धोखाधड़ी होने पर तुरंत पुलिस को सूचना दें, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के मजबूत पासवर्ड बनाएं। इस तरह सावधानी बरतने पर साइबर फ्रॉड से बचा जा सकता है। एडवांस AI पावर टेक्नोलॉजी आज ही लगवाएं। रिलायंस एनर्जी सोलर पैनल व इन्वर्टर अधिकृत विक्रेता निखिल एनर्जी, होटल इंद्र प्लाजा के नीचे, MG रोड, प्रतापगढ़। संपर्क 9012300439। प्रतापगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय राम स्नेही संप्रदाय के रामद्वारा में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन कल 29 अक्टूबर से प्रारंभ होगा। शाहपुरा पीठ के भंडारी संत शंभुराम महाराज व्यास पीठ से कथावाचन करेंगे। तैयारी को अंतिम रूप देने के लिए ट्रस्ट की बैठक का आयोजन किया गया। रामद्वारा ट्रस्ट के हितेश राज सोनी ने बताया, यह आयोजन व्यास शर्मा परिवार एवं रामद्वारा परिवार द्वारा किया जा रहा है। कथा स्थल को आकर्षक रूप से सजाया गया है तथा प्रतापगढ़ की प्रसिद्ध मांडना कला के चित्रों को रामद्वारा परिसर की दीवारों पर उकेरा गया है, जिसकी भक्तों में विशेष चर्चा है।
कथा के दौरान इस वर्ष तुलसी विवाह का आयोजन भी भव्य रूप से किया जाएगा। इसके लिए रामद्वारा में प्रतिदिन हल्दी, मेहंदी, मंगल गीतों एवं भजन संध्या का आयोजन महिला मंडल द्वारा किया जा रहा है। विशेष बात यह है कि ठाकुर जी की बारात मध्य प्रदेश के रामद्वारा बड़ौद से प्रतापगढ़ पहुंचेगी, जिनके स्वागत सत्कार हेतु विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। मुख्य विवाह आयोजन 1 नवंबर को कथा के दौरान संपन्न होगा। इस अवसर पर शहर सहित आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों से भारी संख्या में श्रद्धालुओं के आने की संभावना है। कथा से पूर्व कलश यात्रा बुधवार सुबह 9 बजे दादा दीपनाथ महादेव मंदिर से निकलेगी, जिसके बाद विधिवत भागवत महापुराण पूजन अर्चन कर कथा प्रारंभ होगी। बिजली बिल के झटकों से पाएं छुटकारा। 95,000 की सब्सिडी के साथ लगवाएं ब्रांडेड सोलर पैनल। अधिकृत विक्रेता सनराइज ट्रेडर्स प्रतापगढ़। संपर्क 7597615453। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में प्रतापगढ़ में भी गृह संपर्क अभियान की शुरुआत की गई है। अभियान का शुभारंभ संत पुरुषोत्तम राम महाराज के सानिध्य में संतों की समाधि स्थल से प्रारंभ किया गया, जिसमें दलौट खंड के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने संत का आशीर्वाद लिया। 15 नवंबर तक चलने वाले इस अभियान को प्रत्येक परिवार तक पहुंचने का संकल्प लिया गया। इस दौरान संत ने स्वयं सेवकों को संबोधित करते हुए कहा कि संघ के पंच परिवर्तन के माध्यम से प्रत्येक नागरिक में परिवर्तन होगा, जिससे समाज में अनेक परिवर्तन दिखाई देंगे। उन्होंने कहा, सामाजिक समरसता, कुटुंब प्रबोधन, नागरिक कर्तव्य, स्वदेशी अपनाएं, पर्यावरण संरक्षण, इन 5 बातों से देश के परिवर्तन होंगे। इसी विश्वास से स्वयं सेवक इस पुनीत कार्य में जुटा है। प्रतापगढ़ जिले में पिछले 2 दिनों से लगातार हो रही भारी वर्षा के कारण कई गांवों में खेतों में पानी भर गया है, जिससे किसानों की फसलें बुरी तरह प्रभावित हुई हैं। अत्यधिक वर्षा के चलते खेतों में जल भराव होने से बुआई की गई फसलें गलने लगी हैं और किसानों को भारी नुकसान झेलना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पर मानपुरा, धमोतर, बसाड़, अवलेश्वर और मोखमपुरा गांवों में फसलों को व्यापक नुकसान पहुंचा है। किसानों का कहना है कि कई खेतों में पानी लंबे समय तक जमा रहने से लहसुन, मूंग, उड़द, सोयाबीन और मक्का जैसी खरीफ फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं। इससे किसानों की मेहनत और लागत दोनों पर असर पड़ा है। जहां कुछ किसानों को शुरुआती बरसात से फायदा हुआ था, वहीं लगातार हो रही वर्षा ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। खेतों में भरे पानी के कारण जुताई और नई फसल की तैयारी भी प्रभावित हो रही है। किसान अब प्रशासन से राहत और सहायता की उम्मीद लगाए बैठे हैं। अपने घर को बनाए मॉडर्न और मजबूत एल्युमिनियम सेक्शन और यूपीवीसी वर्क के साथ स्टील रेलिंग काकाजी ट्रेडिंग पिंजारों की टाल, प्रतापगढ़ राजस्थान। हाजी संपर्क करें 8890867216। प्रतापगढ़ के अरनोद में बारिश ने एक बार फिर सफाई व्यवस्था और प्रशासनिक दावों की पोल खोल दी। 2 दिनों की मामूली बरसात के बाद ही मुख्य बाजार की नालियां उफान पर आ गईं। जगह जगह पानी भर गया और दुकानों में गंदा पानी घुसने लगा। कई दुकानदार अपनी दुकानों से पानी निकालते नजर आए। व्यापारियों ने बताया कि कई दिनों से नालियां जाम पड़ी हैं, लेकिन उनकी सफाई का कोई पुख्ता इंतजाम नहीं है। हालांकि हालात यह है कि कई जगहों पर नालियों के ऊपर सीसी कर दी है, जिससे सफाई करना असंभव हो गया है। परिणाम स्वरूप हल्की बारिश में ही नालियों का गंदा पानी सड़कों पर बहने लगता है और सड़कें तालाब में तब्दील हो जाती हैं। मुख्य बाजार, बस स्टैंड क्षेत्र और मंदिर मार्ग पर सबसे ज्यादा पानी भरने से राहगीरों को खासी परेशानी हो रही है। वाहन गुजरने पर पानी के छींटे पैदल चलने वालों पर उड़ते हैं। मंदिर जाने वाले श्रद्धालु भी गंदे पानी से होकर गुजरने को मजबूर हैं। स्थानीय निवासियों ने नाराजगी जताते हुए कहा कि इस समस्या को लेकर कई बार पंचायत और अब नगरपालिका प्रशासन को अवगत कराया गया, लेकिन अब तक कोई सुधार नहीं हुआ। नगरपालिका बनने के बाद समस्या और भी गंभीर हो गई है। ये स्थिति खराब है। बस स्टैंड की धर्मशाला मंदिर आ गए, 2 यहाँ पे सुबह दर्शन करने वाले लोग आते हैं, आके बाहर से ही रोड से ही पलट के चले गए हैं। पानी इतना भरा हुआ है। नाली अभी तक एक भी बार खाली नहीं हुई। जब भी नाली वाले को कहा नालियाँ खाली करो, उनकी एक समस्या रहती है कि यार नाली उगाड़ी करो आप। सबने अपनी अपनी नालियाँ पैक कर दी पट्टी डाल के, तो नालियों को खुलवाओ आप। अब हरिजनों को कुछ कहते हैं तो उनकी समस्या एक नाली खुलाओ, और सरकार को कुछ कहते हैं तो वो हरिजनों को कहते हैं। हरिजन क्या मरे बापड़ा, नालियाँ सभी तरफ से बंद कर दी सीसी डाल के ऊपर। अब क्या करेंगे वो नाली वाले भी। और मस्जिद के वहाँ से नाली अभी तक 5 साल में खाली नहीं हुई एक भी बार।